ये है अपना देसी उल्लू दोस्तों, जिसका तकनीकी नाम इसको हम बोलते हैं इंडियन ईगल आउल, ठीक है। तो ईगल आउल बोलते थे, बड़ा सा होता है, इसके जब पंख फैलते हैं 6 फीट तक फैल जाते हैं इसके पंख। तो काफ़ी मतलब प्रोटेक्टिव, काफ़ी खतरनाक लगता है देखने में ये। तो इसके एक का सिंग बने हुए छोटे लगता है देखने में, ये सिंग बने इसके सर पे ऐसा लगता है देखने में, ठीक है। आइए बात करें, रिपोर्ट आई है दोस्तों अपने पास हिंदू में, पूरा एक टॉपिक आया था हिंदू में इस टॉपिक कवर करने के लिए। हमने देख लिया दोस्तों आपके साथ, ये टॉपिक था द एनिमेटिक इंडियन ईगल आउल। आइए बात करें इसमें रिपोर्ट में क्या क्या था अपने लिए, ठीक है। कुछ पॉइंट पढ़ के रखें, यहाँ पे सुन लीजिए, काम आएगा। इंडियन ईगल आउल दोस्तों, रिपोर्ट छोटी सी डेटा एक जानकारी हमारे पास आई है। पहले हम ये करते थे भारत में मिलता है इंडियन ईगल आउल, आपको इंडिया मिल जाएगा ये। एक ऐसी यूरोप में मिलता है आउल, उल्लू यूरोप में मिलता है दोस्तों एक, उसका नाम है क्या, उसका नाम है दोस्तों यूरेशियन ईगल आउल, ठीक है। यूरेशियन ईगल आउल है। हम मानते दोनों एक ही हैं पहले, लेकिन अभी पता लगा है दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो खबर छोटी सी यही है केवल, क्या भारतीय ईगल उल्लू को हाल ही में यूरेशियन ईगल उल्लू से अलग प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो यूरेशियन उल्लू अलग है, वो वाले उल्लू अलग है यूरोप वाले, हमारे भारतीय उल्लू अलग हैं, ठीक है दोस्तों। पहली बात खबर आ गई काम की। अब आ जाओ कुछ जानकारी इकट्ठा कर लें उल्लू के बारे में, फिर हम लोग यहाँ पर इसे हम लोग दोस्तों भारतीय ईगल उल्लू कहते हैं। ईगल उल्लू या सिंपल रॉक उल्लू, चट्टानों में बैठता है मुख्यतः ये, तो इसे आउल और रॉक ईगल आउल भी कहते हैं। चट्टानों में बैठता है मुख्यतः ये, पेड़ बैठा मिल जाएगा, चट्टानों में बैठता है कई बार ये, ठीक है दोस्तों। ये अपने यहाँ में थोड़े से छोटे छोटे सिंग भी होते हैं। सिंग मतलब क्या होते हैं, वो एक प्रकार से लगता है देखने में आकृति सिंग बन जाते, बताया मैंने आपको ये। तो इसके इस प्रकार से आकार होते हैं, सिंग दिखते हैं, लगने में दिखते हैं वो, ठीक है। तो इसको सिंग वाले उल्लू भी कहते हैं दोस्तों हम लोग। कहाँ मिलती है, पहाड़ों पर, चट्टानों पर मिलती है दोस्तों ये, ठीक है। हल्के ग्रे कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का होता है दोस्तों, काली छोटी धारियां होती हैं। आयुसीन स्टेटस क्या है इसका, सबसे कम चिंतित, यानी कि लीस्ट कंसर्न हमको है, बहुत है संख्या में। उल्लू तो बहुत ही है यार, मतलब हर जगह बैठे होते हैं, ठीक है, हर जगह बैठे होते हैं उल्लू तो हर हमारे पास बहुत है, कमी नहीं है उल्लुओं की। तो लीस्ट कंसर्न इनके बारे में, ठीक है। तो लीस्ट कंसर्न इनके बारे में है दोस्तों हम लोग बात करें दोस्तों हम लोग, सबसे कम चिंतित वाला काम है इसका, लीस्ट कंसर्न होते हैं हम लोग इसके बारे में दोस्तों, ठीक है। अब बात करें इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इस उल्लू जो हमारे भारतीय ईगल उल्लू हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अगर हम इनकी बात करें दोस्तों, तो पहला पॉइंट मिलेगा हमको यहाँ पर, विशिष्ट प्रजाति वाले, मैंने आपसे कहा कि यूरेशियन उल्लू से अलग है, तो पहला पॉइंट आपके लिए यूरेशियन उल्लू से अलग, याद रखिएगा ये, ठीक है। और बताया इसके जब पंखों का फैलाव होता है तो 6 फीट तक पंख फैल जाते हैं इसके, तो बड़ा काफ़ी बड़ा विशाल होता है अपने आप में, ये अलग दिखता भी है उसके साथ, बहुत आकार बड़ा होता है इसका। नॉक्टर्नल है दोस्तों, रात में घूमता है, तो उल्लू रात में घूमते हैं आमतौर पर, ठीक है। तो उल्लू रात में घूमेंगे दोस्तों, ऑफकोर्स नॉक्टर्नल नेचर का होता है। तो चूंकि नॉक्टर्नल होता है ये, तो हमारा राइटर जो वहाँ पर लिखा है उसने बार बार ये लिखा है कि हम पक्षियों की गणना करते हैं, पक्षियों में बहुत कुछ जानते हैं। चूंकि नॉक्टर्नल है और रात में निकलता है, इसलिए इसका अध्ययन बहुत कम हो पाता है, इस पर रिसर्च बहुत कम है हमारे पास। तो अब तक हम यही मानते हैं दोनों उल्लू एक ही, सोचिए इतने सालों बाद भी, अब मालूम पड़ा कि अलग है वो। तो नॉक्टर्नल नेचर होने के कारण इसका रिसर्च बहुत कम हो पाया है, इसके रहस्य की आभा बनी रहती है, कहीं ना कहीं बहुत सीमित ज्ञान होता है इसका हमारे पास। खतरनाक दिखता है कई बार अपने आप में, बता 6 फीट का, मतलब सोचिए चौड़ा पंख फैलते हो, 6 फीट कितना होता है, बड़ा सा हो गया, 2.5 फीट का साइज दिखता है, तो बड़े अपने आकार का होता है। चट्टाने बैठा हुआ दूर से लगता है, मतलब कुछ कोई जानवर बैठा है बड़ा सा वहाँ पर रात में, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा बड़े आकार का है, तो थोड़ा डरावना होता होगा। और इसीलिए हमारे ना कई प्रकार के थ्रेट, अंधविश्वास पनप गए उल्लू के साथ, जानते हैं अंधविश्वास बहुत है उल्लू के साथ हमारे यहाँ, तो ना, तो हमारे यहाँ ग्रामीण भारत में बहुत अपशकुन का वाहक माना जाता है उल्लू को अपने आप में। हालांकि लक्ष्मी लक्ष्मी का वाहन क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं, जी हाँ। तो अंधविश्वास भी हमारे यहाँ जुड़ा हुआ है इसके साथ, और साथ में मिथोलॉजिकल कहानियां भी जुड़ी हैं इसके साथ, ठीक है। तो अपशकुन का वाहन ही माना जाता है, ठीक है। और इसकी तेज डबल हुट आवाज, अंधविश्वास जोड़ा जाता है, मतलब ये ऐसा बोलता है, जब चिल्लाता है या जब आवाज करता है तो लगता है वो डरावना लगता है अपने आप में, तो वो भी एक प्रतीक है अपने आप में दोस्तों। और ऐसा माना जाता है अगर कोई इसको पकड़ लेना उल्लू को और बंद कर दे, खाना पीना ना दे इसको कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक अगर, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये आदमी की आवाज में बोलने लगता है, मतलब ऐसे ही मान्यताएं ग्रामीण भारत में चलती हैं दोस्तों, लिखा भी है राइटर ने। लोग पता बदलता है कि जब फंसा हुआ और भूखा होता है उल्लू, तो भारतीय चील जो भारतीय उल्लू है अपने श्रोताओं के भविष्य की भविष्यवाणी करते हुए मानवीय आवाज में बोलता है, बताता है, भविष्य बताता है उनको, तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारे संग ऐसा होगा, लड़ाई होगी, तुम्हारी मौत होने वाली है, मतलब इसको भूखा रख दो उल्लू को, तो ये बताता है वो यहाँ पर। तो ये अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है हमारे साथ उल्लू के साथ। बाकी इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत है उल्लू का, क्योंकि उल्लू क्या करता है ना, ये कई प्रकार के जीवों से बचाता है अपने को, कई प्रकार के जीवों को अटैक कर सकता है, ये रात्रि शिकारी जीव होता है ये, तो ऐसे में कई जीवों को मारता है ये। तो किसान भाई चाहते हैं हमारे खेत के आसपास घोंसला डाले अपना, ये खेत के आसपास रहे हमारे, तो खेत के आसपास जब ये रहता है तो वहाँ बहुत सारे जीव जंतु गायब हो जाते हैं खेत से, वो नहीं आते वहाँ पर, जी हाँ। तो खासकर चूहे वूहे नहीं आते हैं वहाँ पर। तो कई बार ईगल उल्लू का चूहों को, बैंडिकूट जो होते हैं, कई बार जो छोटे जीव होते हैं उनका खुले में शिकार करता रहता है ये। और इसलिए क्या होता है ये
कृषि इलाकों के आसपास इनका अगर घोंसला बना लेते हैं तो उल्लू की संख्या अधिक देखी भी जाती है कहीं ना कहीं। वहाँ चूहे बहुत होते हैं कृषि फसलों के आसपास, वहाँ उल्लू का वास भी काफ़ी अच्छा होता है। तो उल्लू अपने आप में जोड़ दिया जाता है दोस्तों हमारे साथ कृषि के साथ यहाँ पर। जी हाँ, लक्ष्मी का वाहन, तो इसलिए शायद जोड़ते होंगे हमारे यहाँ पर। खेत संपदा हो रही है, उल्लू देख रेख कर रहा है उसकी, खेत संपदा मतलब संपदा हो रही है यहाँ पर, जोड़ा जाता है वो कहानी के रूप में। वट हमारे अभी काम का क्या, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता हूँ उस बारे में, तो बहुत सीमित ज्ञान रखूंगा। लेकिन हाँ, हमारे में लिखा भी नहीं मैंने इसके अंदर। हम बात करें पर्यावरणीय संबंधों की दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो उल्लू की हम बात कर रहे हैं, 3-4 पॉइंट है, याद रखिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ से। जैसे आप जानते हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स का बैच आ रहा है अपना 11 अगस्त से। आप लॉन्च ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। फीस आपके सामने भी डिस्काउंट में है, फीस यूज करना हो कोड में राशिवा 360। इस कोर्स की विशेषता क्या है, जहां पर आपका पूरे साल का करंट अफेयर्स चलेगा दोस्तों, अभी से लेकर अप्रैल 2024 तक पूरा करंट अफेयर्स डेली क्लास होगी इसमें आपकी। इसके अलावा जो प्रीवियस हुआ है, मतलब 18 महीने करंट अफेयर्स हम कराने का प्रयास करेंगे पूरा इसमें। हिंदू, एक्सप्रेस, पीआईबी सब कुछ होगा, जो जानते हैं जुड़े रहें। कई बार कई लगातार हम जुड़े रहे हैं दोस्तों, तो बच्चे जुड़ सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर। सीसीए बैच, कंप्लीट करंट अफेयर्स बैच आपका दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा ये बैच आप देख सकते हैं 9 महीने चलेगा बैच लगभग आपका, बाइलैंग्वेज होगा, दोनों क्लास में पीडीएफ होंगी आपकी।